2.2 विशेष पिछड़ी जनजाति में अब्बू झमाड़ियों के बाद कमार। कमार जनजाति गरियाबंद जिले की गरियाबंद, छूरा, मैनपुर तथा धमतरी जिले के नगरी तथा मगरलोड विकासखंड में मुख्यतः निवासरत है। महासमुंद जिले के महासमुंद एवं बागबाहरा विकासखंड में भी इनके कुछ परिवार निवासरत हैं। इस जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनकी जनसंख्या 26,530 दर्शित है। इनमें 130 पुरुष एवं 134 स्त्रियां हैं। कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति मैनपुर विकासखंड के देवडोंगर ग्राम से बताते हैं। इनका सबसे बड़ा देवता वामन देव आज भी देवडोंगर की वामन डोंगरी में स्थापित है। इस जनजाति के लोगों के मकान घास फूस या मिट्टी के बने होते हैं। मकान में प्रवेश हेतु एक दरवाज़ा होता है जिनमें लकड़ी या बांस का किवाड़ होता है। छप्पर घास फूस या खपरेल की होती है। दीवारों पर सफ़ेद मिट्टी की पुताई करते हैं। फर्श मिट्टी का होता है जिसमें स्त्रियां गोबर से लिपती है। घरेलू वस्तुओं में मुख्यतः चक्की, अनाज रखने की कोठी, बांस की टोकनी, सूपा, चटाई, मिट्टी के बर्तन, खाट, मूसल, बांस बर्तन बनाने के औजार, ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपड़े, खेती के औजार जैसे गैती, फावड़ा, हसिया, कुल्हाड़ी आदि। इस जनजाति के लोग शिकार करते थे। तीर धनुष तथा मछली पकड़ने का जाल प्रायः घरों में पाया जाता है। पुरुष व महिलाएं प्रतिदिन दांतों से दांतों की सफाई कर स्नान करते हैं। पुरुष बाल छोटे रखते हैं तथा महिलाएं लंबे बाल रखती है। बालों को कंघी या ककवा की सहायता से पीछे की ओर चोटी या जुड़ा बनाती है। कमार लड़कियां 8-10 वर्ष की उम्र में स्थानीय देवार महिलाओं से हाथ, पैर, ठोड़ी आदि में गुदना गुदवाती है। नकली चांदी, गिलट आदि के आभूषण पहनती है। आभूषणों में हाथ की कलाई में ऐठी, नाक में फूली, कान में खिनवा, गले में रुपया माला आदि पहनती है। वस्त्र विन्यास में पुरुष पंछा, छोटी धोती, बंडी, सलूका एवं स्त्रियां लुगड़ा पोलका पहनती है। कमार जनजाति का मुख्य भोजन चावल या कोदो की पेज, भात, बासी के साथ कुल्थी, बेलिया, मूंग, उड़द, तुअर की दाल तथा मौसमी सब्जियां, जंगली साग, भाजी आदि होता है। मांसाहार में सुअर, हिरन, खरगोश, मुर्गा, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस तथा मछली खाते हैं। पुरुष महुआ से शराब बनाकर पीते हैं। पुरुष धूम्रपान के रूप में बीड़ी व चोंगी पीते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय बांस से सूपा, टुकना, झांपी आदि बनाकर बेचना, पक्षियों तथा छोटे अन्य जंतुओं का शिकार, मछली पकड़ना, कंदमूल तथा जंगली उपज संग्रह और आदिम कृषि है। इनका मुख्य कृषि उपज कोदो, धान, उड़द, मूंग, बेलिया, कुल्थी आदि है। इस जनजाति का आर्थिक जीवन का दूसरा पहलू वनोपज संग्रह है जिसमें महुआ, तेंदू, साल, बीज, बाँस, चिरौंजी, गोंद, आंवला आदि संग्रह करते हैं। इसे बेचकर अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, कपड़े इत्यादि खरीदते हैं। कुछ कमार लोग जंगल से शहद एवं जड़ी बूटी भी एकत्रित कर बेचते हैं। कमार जनजाति में क्रमशः पहाड़ पतिया और बंदर जीवा 2 उपजाति पाई जाती है। पहाड़ पतिया कमार लोग पहाड़ में रहने वाले तथा बुंदर जीवा कमार मैदानी क्षेत्र में रहने वाले कहलाते हैं। इन उपजातियों में गोत्र पाए जाते हैं। जगत, टेकाम, मरकाम, सोढ़ी, मरई, छिदैया और कुंजाम इनके प्रमुख गोत्र हैं। एक गोत्र के लोग अपने आप को एक पूर्वज की संतान मानते हैं। एक ही गोत्र के लड़के लड़कियों में विवाह निषेध माना जाता है। इस जनजाति में परिवार प्रायः केंद्रीय परिवार पाए जाते हैं। ये प्रीतिवंशी, प्रीतसत्तात्मक एवं प्रीत निवास स्थानीय होते हैं। किंतु विवाह के कुछ समय बाद लड़का पिता की झोपड़ी के पास नई झोपड़ी बनाकर रहने लगता है।
त्यौहार, सामाजिक कार्यों में सब एकत्रित हो जाते हैं। कमार जनजाति की गर्भवती स्त्रियां प्रसव के दिन तक आर्थिक तथा पारिवारिक कार्य करती रहती है। प्रसव घर में ही कराया जाता है। नवजात शिशु लड़का हो तो तीर से और लड़की हो तो कहरा बांस की पंची से नाल काटते हैं। नाल घर में ही गड्ढा खोदकर गाड़ते हैं। जन्म के 6वें दिन नवजात शिशु और प्रसूता को गर्म पानी से नहलाया जाता है। इसके बाद तेल हल्दी लगाई जाती है एवं शराब पीकर परिवार के समस्त सदस्य खुशियां मनाते हैं। इस जनजाति में लड़कों का विवाह प्रायः 18-19 वर्ष की उम्र में तथा लड़कियों का विवाह 16-17 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता है। मामा या बुआ के लड़के लड़की से विवाह को प्राथमिकता देते हैं। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। विवाह तय होने पर वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को चावल, दाल व नगद कुछ रुपया सुख भरना के रूप में दिए जाते हैं। विवाह रस्म कमार जनजाति में बड़े बूढ़ों की देख रेख में संपन्न होती है। सामान्य विवाह के अतिरिक्त गुर्रावट व घर जमाई प्रथा भी प्रचलित है। पैठू, घुसपैठ, उड़ड़िया सा पलायन को परंपरागत सामाजिक पंचायत में सामाजिक दंड के बाद स्वीकृति मिल जाती है। विधवा तयकतया पुनर्विवाह चूड़ी पहनाना को मान्यता है। विधवा भाभी देवर के लिए चूड़ी पहन सकती है। मृत्युपरांत मृतक के शरीर को दफनाते हैं। तीसरे दिन तिजना हवन होता है जिसमें परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी, मूंछ व सिर के बालों का मुंडन कराते हैं। घर की सफाई स्वच्छता कर सभी स्थान पर हल्दी पानी छिड़क कर अपने शरीर के कुछ भागों में भी लगाते हैं। आर्थिक अनुकूलता अनुसार 10वें या 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। यदि किसी कारणवश मृत्यु भोज नहीं दे पाए तो 1 वर्ष के अंदर आर्थिक अनुकूलता अनुसार भोज दिया जाता है। कमार जनजाति में भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक परंपरागत जाति पंचायत, सामाजिक पंचायत होती है। कमार जनजाति के सभी व्यक्ति उस पंचायत का सदस्य होता है। इस पंचायत के प्रमुख मुखिया कहलाता है। सामान्य जातिगत विवादों का निपटारा गांव में ही कर लिया जाता है। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक क्षेत्रीय स्तर की जाति पंचायत पाई जाती है। जब कोई त्यौहार, मेला या सामूहिक पर्व मनाया जाता है उस समय इस पंचायत की बैठक आयोजित की जाती है। इस पंचायत में वैवाहिक विवाद, अन्य जाति के साथ वैवाहिक या अनैतिक संबंध आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। कमार जनजाति के प्रमुख देव कचना, घुरवा, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, वामन देव, दूल्हा देव, बड़ी माता, मंझली माता, छोटी माता, बूढ़ी माई, धरती माता आदि है। पोंगरी देवता कुलदेव, मांगर माटी पूर्वजों के गांव व घर की मिट्टी, गाता डूमा पूर्वज की भी पूजा करते हैं। पूजा में मुर्गी, बकरा आदि की बलि भी चढ़ाते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार हरेली, पोरा, नवाखई, दशहरा, दिवाली, छेरछेरा, होली आदि है। त्यौहार के समय मुर्गी, बकरा आदि का मांस खाते एवं शराब पीते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र का जानकार बैगा कहलाता है। इस जनजाति की महिलाएं दिवाली में सुआ नाचती है। विवाह में पुरुष व महिलाएं दोनों नाचते हैं। पुरुष होली व दिवाली के समय खूब नाचते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति में साक्षरता 47.7% दर्शित है। पुरुषों में साक्षरता 58.8% तथा स्त्रियों में 37% है।